If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. क्लास फोर्स का ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका दूसरा क्लास है। अगर आपने वो फोर्स का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज हम फोर्स का दूसरा जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहले मैं आपको एक स्पीड डिफाइन करूंगा। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मल, अगर एकदम इजी लैंग्वेज में समझना हो आपको स्पीड के बारे में, तो स्पीड हम बोल सकते हैं आपका स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड। आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं 1 सेकेंड में, वो आपका स्पीड होता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि मैं आगे जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हम फोर्स को रिप्रेजेंट, जो मैंने पिछले क्लास में नहीं किया था, फोर्स को हम एक चीज़ याद रखेंगे, फोर्स को जब भी रिप्रेजेंट या लिखते हैं तो उस पर ऊपर एक एरो लगाते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो बोलता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी जो जनरली हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नीट्यूड, ये दो चीज जो क्वांटिटी बताती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जो डायरेक्शन भी बताए और मैग्नीट्यूड भी बताए। और एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, जो हमने बात की थी न्यूटन अपना फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हम बहुत सारा वेट करते रहे, तो मैं आपको बताऊँगा जैसे आप वेट कैसे डिफाइन करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा। ये आपका डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने में समय वेस्ट होगा इसलिए मैं पहले लिख के रखूँ। तो अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टुवर्ड्स इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ एग्जर्ट करता है, हमारे नॉर्मल बॉडी खड़ा है कुछ भी है, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, या तो उसको हम कितना ताकत से हमको खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका एक बॉडी रखा हुआ है अब सरफेस पे, ठीक है, उसको आप अगर उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो अगर उसको बॉडी को ऊपर उठाना चाहोगे तो उसका जितना फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो होता है उसको हम वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, जो फोर्स से वो एक्सर्ट करता है, खींचता है। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि फोर्स हर एक, जितने भी अर्थ है उसमें हर एक प्लेसेस में डिफरेंट होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है, ये क्यों होती है, ये अलग सा टॉपिक है, इसके फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये जानकारी रखें कि फोर्स जो होती है वो हर एक प्लेस में डिफरेंट होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अ बॉडी of a gravity on a body of mass 1 kg is 1 kgf। अब जैसे 1 kg के बॉडी पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है उसको हमने जो डिफाइन किया है उसको हम बोलते हैं 1 kgf, मतलब 1 kg फोर्स। ठीक है, और ये 1 kg फोर्स अगर हम फोर्स के टर्म में जो न्यूटन हमने जो यूनिट रखा था उस पर डिस्कस करें तो नियरली हम 10 न्यूटन लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली और जो प्रिसाइजली हम बोलते हैं वो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, हमने ऐसे अभी अज्यूम, मतलब नियरली होता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 1 ग्राम, अगर हम केजी को ग्राम में करें तो कितना होगा, किलोग्राम को ग्राम में तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ये 1000 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को 1 न्यूटन में निकालना हो तो कितना होगा, 100 GF। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन वो फोर्स है हम लोग को एक्सर्ट करना पड़ेगा, 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा कोई भी 1
kg मास को उठाने के लिए, ठीक है। जैसे 1 kg नहीं, 100 ग्राम मास को उठाने के लिए, 100 ग्राम मास को अपने पाम में उठाने के लिए हम लोग को कितना एक्सर्ट करना पड़ेगा फोर्स? 1 न्यूटन का, ठीक है। इसको फिजिकल समझिए, मतलब आपका नॉर्मल लाइफ में अगर आप 100 ग्राम मास उठाते हैं तो आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत ही अच्छी चीज़, आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आप कितना न्यूटन, आप कैसे पता चलेगा कि आप न्यूटन कैसे होता है, कितना होता है। तो ये एक आपको एस्टिमेशन मिल जाएगा कि 1 न्यूटन, अगर आप 100 ग्राम उठा रहे हैं अपने पाम से, मतलब आप 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बताऊंगा रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर हम एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं। आपको पता है बॉडी के अंदर, कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड बॉडी है तो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है। तो अब अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होता है, अगर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, कम नहीं होता है या ज़्यादा नहीं होता है इफेक्ट फोर्स लगाने से, तो वो बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अगर समझ लीजिए आप नॉन रिजिड बॉडी, आप किसको बोलेंगे? तो जस्ट इसका रिवर्स, कि अगर एक बॉडी है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, एक तरफ से लगाए, 2 तरफ से लगाए, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, वो जो स्पेस होता है, ठीक है, अगर उस स्पेसिंग में, इसमें अगर जैसे आप फोर्स लगाइए, स्क्वीज हो गया, स्पेस कम हो गया, तो मतलब वो दब गया, तो उसका मतलब क्या है? वो नॉन रिजिड बॉडी है, ठीक है। रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी आपको आगे पढ़ने में जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसीलिए इसको एक अच्छा से पढ़ ले आप। अब हम बात करेंगे, देखिए हम पिछले क्लास में, जो हमने पहले क्लास में बात की है, वो है फोर्स। हम कोई भी बॉडी आपका पे लगाते थे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करने लगता था, ठीक है। हमने उसको कहीं भी कुछ नहीं किया था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर हम एक बॉडी को, चलिए एक बॉडी मान लेते हैं, एक बॉडी है, इसको हम पिवोट करते हैं। पिवोट मतलब बीच में कोई चीज़ से अटका देते हैं आप, जैसे आप पिवोट करते हैं तो ये पिवोट पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। इसको हमने यहाँ पिवोट कर दिया और हमने यहाँ फोर्स लगाया, तो आपको क्या लगता है ये बॉडी आगे जाएगी? आप समझ लीजिए ऐसा है, तो ये क्या लगता है आपको, बॉडी आगे जाएगी? नहीं जाएगी ना। क्योंकि इसमें क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमने इसको यहाँ अटैच किया। तो ये क्या करेगी बॉडी? अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो ये घूमने लगेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी, क्लॉक जैसा घूमता है उसका वैसा घूमने लगेगी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का। अगर हम कोई भी बॉडी को, एक सेंटर में कोई भी अगर सर्कुलर बॉडी है, उसको हम सेंटर में पिवोट करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, आप इधर करें इधर करें, अगर इधर करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमने लगेगा, और इधर करेंगे तो ऐसे घूमने लगेगा। इस डायरेक्शन को आपको पता है, घड़ी की सुई देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये जो है अपना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ समझे कि आप कभी भी आप बॉडी को एक जगह पे लगाते हैं, रेस्ट करते हैं, आप वहाँ पे उसको पिवोट करते हैं, और अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो घूम घूम के आपका एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट करता है इसको, टर्निंग मोमेंट को, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टर्निंग मोमेंट, तो कौन कौन सा फैक्टर है? पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा है अपना जो है वो है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवोटेड पॉइंट। अब एक चीज़ आप जानकारी रख लीजिए, जैसे आप इस पे अपने फोर्स लगाए, चलिए कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, बॉडी का। यहाँ पे आपने इसको पिवोट किया है, ठीक है। अब ये इसका समझ लीजिए, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया आपका। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये आप समझ लीजिए ऐसा कोई रखा हुआ है, आपने इसको घुमाया तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब ये इसका एक्सिस हो गया। तो हम इसको एक एक्सिस ऐसा दिखा रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब आपने जो फोर्स लगाया है, अब ये जो आपका टर्निंग इफेक्ट है, ये जो जितना घूम रहा है, जितना कितना स्पीड में घूम रहे हैं, क्या घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट जो आपका टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसका क्या है कि आप समझ लीजिए कि आपको ये दो चीज़ में डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा अगर आप टर्निंग इफेक्ट बोले तो इसका क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवोट पॉइंट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, देखिए जैसे आपने ये फोर्स लगाया तो ये दोनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम ए मानते हैं, समझ लीजिए ये माना हमने। तो ये क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट जो है यहाँ से, टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू फोर्स, ये जो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो लगाया है, यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड का आपको फोर्स लगाया है, इनटू ये वाला ए, ठीक है। ये टर्निंग इफेक्ट का एक दूसरा नाम जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ये याद रखिए, मैक्सिमम आगे आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये टॉर्क बहुत काम आएगा। आपको ये समझ लेना अभी अच्छे से कि टॉर्क क्यों, मैं इस पर ज़्यादा दूर इसलिए दे रहा हूँ कि टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हर जगह जाएंगे, आपको हर जगह काम आएगा, टॉर्क क्या होता है, कैसे होता है, टॉर्क किसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्क हम किसी को नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवोट पॉइंट। ये फ्रॉम पिवोट पॉइंट याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये यहाँ से इसका परपेंडिकुलर जो बनाता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम रेगुलर एग्जांपल देख लेंगे कि आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक हिंज कर दिया गया है, हिंज मतलब यहाँ पे आपको एक पिन लगा दिया गया और एक बार है, और आपको इसको बोला गया है कि इसको रोटेट करिए, मतलब घुमाइए। अगर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, सेम इंटेंसिटी आपका सेम रहेगा। समझ लीजिए 8 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं आप हर जगह। तो आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा इजी किस में होगा? जी बिल्कुल, आपको सबसे ज़्यादा इजी फोर्स लगाएंगे और ये खुलेगा जो है कम, सबसे कम फोर्स यहाँ पे लगेगा, ये वाला। ये आप सेम लगाइए फोर्स और टाइम देखिएगा, ये वाला जो आप लगाएंगे उतना जल्दी नहीं जाएगा। ये आप जितना मतलब लगाइए ये थोड़ा उससे जल्दी जाएगा, ये आप लगाइए बहुत जल्दी आपका डोर खुल जाएगा। तो ये कम इफेक्ट में, कम एफर्ट में आपका डोर ओपन हो जाएगा। या कुछ भी आपका हिंज आप देखे होंगे, डोर को हिंज किया गया है, यहाँ से हिंज किया जाता है और आप एकदम उसको वहाँ पे लगाते हैं, टिप में उसका रिम बोलते हैं जिसको, वहाँ पे फोर्स लगाते हैं। तो वहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो वो डोर ओपन हो जाता है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जितना डिस्टेंस, आपका ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा पिवोट पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस is more will be the turning effect, ठीक है। और magnitude of force is more will be the turning effect। ये ऊपर से ये मैग्नीट्यूड जितना है, मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्स टॉर्क का एग्जाम्पल। अब आप समझ लीजिए, आप कोई भी बॉडी है, नॉर्मल बॉडी हो गया, कोई भी शेप का बॉडी है, और यहाँ पे आपने एक समझ लीजिए फोर्स लगाया है,
ठीक है। तो ये वाला जो आप यहाँ पे पिवोट यहाँ पे किया है, ये आपका पिवोट पॉइंट है और ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। ये दोनों को एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये एक्चुअली में डेरिवेशन है कि आप कैसे लाते हैं फोर्स इंटू, ये है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आता है पिवोट पॉइंट का, ये कैसे आता है। तो आपने एक नॉर्मल कोई भी अनशेप्ड बॉडी लिया है, इसमें आपने फोर्स लगाया है एक डायरेक्शन में और एक यहाँ पे पिवोट कर दिया है इसको। तो अब ये क्या है, किस तरफ से आपने फोर्स लगाया है, फोर्स आपने इधर लगाया है, तो ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरह से बॉडी रोटेट करेगी। तो आप वही समझिए कि अगर आपने कंसिडर अ बॉडी पिवोटेड एट पॉइंट ओ पे हमने पिवोट किया है, फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन FP, ये FP डायरेक्शन है, इसमें आपने फोर्स को अप्लाई किया है। द बॉडी विल प्रोड्यूस ए लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा, बट बॉडी लीनियर में, बट दिस फोर्स विल टर्न द बॉडी अबाउट द पॉइंट O इन द डायरेक्शन एज शोन। ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता, लेकिन ये पॉइंट यहाँ से पिवोटेड है तो क्या करेगा, इसको टर्न कर देगा, इसको घुमा देगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपना क्या है, यहाँ पे OP है, ये वाला डिस्टेंस अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क हम क्या बोलेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट, और ये पिवोटेड पॉइंट यहाँ पे OP है, फोर्स इनटू OP, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखेंगे पिवोट पॉइंट से, उतना ज़्यादा आपको टॉर्क, उतना स्पीड से आपका वो घूमेगा। ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि आज टाइम कुछ ज़्यादा